प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने साफ कर दिया है कि जब तक अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की सही जनसंख्या के पुख्ता आंकड़े सामने नहीं आते, तब तक राजनीतिक आरक्षण संभव नहीं है और ऐसे में निकाय चुनाव होना भी मुश्किल नजर आ रहा है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जो भी निर्णय करेगा, राज्य सरकार उसकी पालना करेगी। शुक्रवार को भीलवाड़ा दौरे पर पहुंचे मंत्री खर्रा ने प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा में भाग लिया। कथा के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मामला राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित है। अदालत जो फैसला देगी, सरकार उसका पालन करेगी। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि जब तक पिछड़ा वर्ग आयोग ठोस सर्वे के आधार पर ओबीसी की सही जनसंख्या का डेटा सरकार को नहीं देता, तब तक ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसी दौरान मंत्री खर्रा ने कांग्रेस और विपक्ष पर सीधा हमला बोला। मैंने विधानसभा में भी डोटासरा सहित संपूर्ण विपक्ष के विधायकों से ये कहा था कि अगर उनकी हार्दिक इच्छा है कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बगैर चुनाव करवा दिए जाए, तो वो लिखित में ये मांग प्रस्तुत करें, हम उसमें विचार करें। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष चाहता है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा दिए जाएं, तो वे लिखित में मांग दे। सरकार उस पर तुरंत विचार करने के लिए तैयार है। मंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने विधानसभा में भी यही बात कही थी, लेकिन अब तक विपक्ष की ओर से कोई लिखित प्रस्ताव नहीं आया है। मंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। साफ संकेत मिल रहे हैं कि फिलहाल निकाय चुनाव की राह आसान नहीं है। ओबीसी आरक्षण और कोर्ट के फैसले के बीच चुनाव अटके हुए हैं। अब देखना यह होगा कि विपक्ष इस चुनौती को स्वीकार करता है या फिर चुनाव को लेकर सियासी घमासान और बढ़ेगा। फिलहाल प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर इंतजार और सस्पेंस दोनों बरकरार हैं।